जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर और जिसमें हम पार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो आपको बेसिकली वैसे तो 3 सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन सा? पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। ठीक है, 3। अब अगर बात करें तो ये पहला जो ऑप्शन दे दिया वो भैया CnH2n-2। CnH2n-2 होता है आपका एल्काइन का। याद रखना किसका होता है? एल्काइन। बात समझ में आ रही है? एल्काइन का हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका CnH2n+2। ये होता है आपका किसका? एल्किन का। किसका होता है? एल्किन का। अच्छा, अब जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या है भैया? CnH2n। ये है एल्कीन। किसका है? एल्कीन। अब यहां से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यहाँ जो एल्कीन होती है ना, उसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य ये डबल बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सजातीय श्रेणी याद करने के लिए आपको एक बात याद होनी चाहिए। पहली बात कि जो भी सजातीय श्रेणी दी जाएगी उसमें वो समान क्रियात्मक समूह के दोनों आपके यौगिक होने चाहिए, कार्बनिक यौगिक। दूसरी बात, उन कार्बनिक यौगिकों के अंदर CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक, क्या ये बातें देखो किस किस पे अप्लाई हो रही हैं? तो पहले अगर मैं बात करता हूं पहले ऑप्शन की ओर, तो यहाँ C4H4 नहीं, C4H4 नहीं होगा, CH4 होगा। क्या होगा? CH4। ठीक है, ये नहीं, C2H4 होगा। हाँ जी, C2H4 होगा। ठीक, C2H4 है। ठीक है, ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब C2H4 है तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, अगर कार्बन कार्बन का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ एक कार्बन मिलेगा। 3 कार्बन में से 2 कार्बन जाएंगे तो एक कार्बन। यहाँ H कितना है? 6। यहाँ H कितना है? 4। अगर मैं बात करूँ तो भैया ये आपका क्या है? H में से भाई क्या करेंगे, 6 में से अगर 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो CH2। कहने का मतलब ये पालन कर रहा है किसका? CH2 का। ये अंतर दे रहा है तो ये एक सजातीय श्रेणी है, यानी पहला ऑप्शन तो सजातीय श्रेणी का है। अच्छा, बात करेंगे अब कौन से वाले की? अब हम बात करने वाले हैं, ठीक, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे वाले की। तो CH3OH तथा CH3CHO। तो पहली बात तो ये एल्कोहल हो गया और ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये तो वैसे भी क्रियात्मक समूह जब समान नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरी बात, ये आपका क्या है? HCHO। और ये क्या है? CH3CHO। यानी ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। तो ये तो हो सकता है। इधर देखो, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो भाई एक काम करो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 कार्बन बच गया। बिल्कुल सही बात है सर जी। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 और 1 4। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो 4 में से 2 जाएगा यानी CH2। कहने का मतलब यहाँ आपका तीसरा भी ऑप्शन आपका क्या है? आपका सजातीय श्रेणी में आता है। O से O माइनस हो जाएगा, है ना? दोनों में अंतर मिल रहा है, मैं किसका? CH2 का। ठीक, अब हम देखते हैं भैया, ये एल्कोहल हो गया इसमें, और ये क्या हो गया? ये आपका OCH3। ठीक है, ये कीटोन में आ गया। ठीक, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा, तो आप देख लेंगे जहाँ होगा ऑप्शन देंगे वो नीचे करके। तो भाई इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ऑप्शन ये आपके सजातीय श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, आवाज क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देती है? तांबा भैया, तांबा देखो, कॉपर, कॉपर, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो भाई याद रखना, 2 धातु ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो भाई उनमें से एक तो भाई पोटेशियम है, अगर दूसरी पूछी जाए तो सोडियम है। एक पोटेशियम और दूसरी सोडियम। ठीक है, अब यह है भैया कि शून्य, क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। जिसका पीएच मान शून्य है वो विलयन कैसा होगा? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये पहला ऑप्शन दे दिया अम्लीय होगा, दूसरा दे दिया क्षारीय हो गया, तीसरा दे दिया उदासीन, और ये इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताओ, जो आपका पीएच पैमाना होता है वो कहाँ ये होता है? उसमें 1 से काउंटिंग होती है 14 तक।
ठीक है, तो यहाँ होता है सेविंग, ये होता है उदासीन, उदासीन पॉइंट हो गया, उदासीन। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो क्षारी बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे क्षारी। अगर हम 7 से कम जाते हैं, कम जाते जाएंगे तो और अम्लीय होता जाएगा, और अम्लीय होता जाएगा। कहने का मतलब 0 होगा तो बहुत अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है, तो ये हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो अनसॉल्व पेपर में आपके आए हुए हैं, और ये अनसॉल्व पेपर आपका 2024 का है, सेट नंबर 3 है, और जो इसका कोड है 824 IL है।